हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म एम हेल्प मैथ। चलिए, बात हो रही थी इनफाइनाइट सीरीज की। ठीक है ना। तो किसकी बात हो रही थी? इनफाइनाइट सीरीज की। उसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं सीरीज का। वो है n इजकल टू 1 से इन्फिनिटी तक कितना 1/2 की पावर n। ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो सीरीज बन रही थी वो बन रही थी आपकी 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ये सीरीज बन रही थी। तो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि इसका कन्वर्जेंट और डाइवरेंट निकालने के लिए जो हमारा तरीका बताया था, उसके लिए हम पार्शियल ऑफ सम के द्वारा सीक्वेंस बनाते हैं। इसके द्वारा पार्शियल ऑफ सम के द्वारा सीक्वेंस, और वह सीक्वेंस अगर हमारी कन्वर्जेंट है तो यह सीरीज हमारी कन्वर्जेंट कहलाती है। यदि वह सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ये हमारी सीरीज डाइवर्जेंट कहलाती है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते थे? S1 कितना था? पहला टर्म A1। ठीक। चलिए, तो ये आपका कितना आता था? A1 का मतलब कितना? 1/2। और S2 कितना आता था? A1 प्लस A2 इजिकल टू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2। इसी तरह आपका S3 कितना आता था? A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3। इस तरह आपकी चलती आती थी। और ये Sn आपका मिलता था A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या था? 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 डॉट 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 1/2 की पावर n। अब इसके द्वारा जो हम सीक्वेंस बनाते थे वो सीक्वेंस कितनी बनती थी? S1 S2 S3 S4 डॉट 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 Sn। ये सीक्वेंस, यदि यह सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है तो यह सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और यदि हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो यह सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए S1 का मान कितना है आपका? 1/2। S2 का 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। Sn का कितना था? 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n। ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका S1, ये S2 और ये आपका क्या है? Sn। तो अब इसकी हम क्या निकालते थे? लिमिट किस पे? इन्फिनिटी पर। किस पे निकालते थे? इन्फिनिटी पर। किसकी? Sn की। तो Sn कितनी थी आपकी? Sn है आपकी 1/2 प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n। अब यहाँ देखें तो ये आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता था हमारा? उसका योगफल Sn इजकल टू कितना आता था? A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और दूसरा होता था Sn इजकल टू A आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तो कब लगता था? आर इज लेस देन 1। ठीक है ना। तो ये इसके लिए, और ये ग्रेटर देन पे ये लगता था। तो यहाँ आर देखना होता है। आर कितना है? आर है आपका 1/2, मतलब इसके T2/T1, ये T1 ये T2, तो T2/T1। ठीक है ना, बट्टे T1। इससे एक बार कट जाएगा तो और कितना रहेगा? 1/2। तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा? ए का मान फर्स्ट टर्म होता है तो 1/2 1 माइनस आर की पावर n 1/2 की पावर n बट्टे 1 माइनस 1/2। इसको और हल करें तो आपका मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1/2 और यहाँ 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2। 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। इसको और हल करें, लिमिट पुट कर दें तो कितना बचा? 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी। कितना होगा? और 1/2 ये 1 से छोटी वैल्यू है तो ये कितना आ जाएगा? इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। 1/2 की पावर इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कितना मिला? 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। कैसी है आपकी वैल्यू? फाइनाइट है। कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट। कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट। चलिए, अब ये तो आपका जो कंसेप्चुअल बेस था उससे हो गया।
इसका दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है, अगर हमें ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट का पता है तो इसे हम ऐसे ना करके सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके लिए चलिए देख सकते हैं क्या होता है ज्योमेट्री सीरीज टेस्ट। इसकी बात हो रही है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें हमारी एक सीरीज दे रखी होगी ज्योमेट्री 1+r+r, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी इस तरह से दे रखी होगी। और इसमें कन्वर्जेंट कब होता है, कन्वर्जेंट होता है यदि r की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। इसके बीच में अगर r की वैल्यू मिले तो हमारा क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। दो डाइवर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट होता है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 मिले, ठीक है ना। और ऑसिलेटरी कब होता है, ऑसिलेटरी ये होता है जब हमारी r की वैल्यू ये -1 से छोटी या बराबर मिले। इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कन्वर्जेंट, ये वाली कर रही है तो डाइवर्जेंट, ये कर रही है तो ऑसिलेटरी। इसके लिए हम याद कैसे कर सकते हैं, जब r का मान 1 और -1 के बीच में रहता है तब तो कन्वर्जेंट। अब इधर से 1 से बड़े और 1 से लेकर, उसमें 1 सबमिट भी हो सकता है, 1 से बड़े और 1 उसमें सबमिट हो जाए तो डाइवर्जेंट। अब इधर इससे छोटे r के मान, ठीक है ना, r के मान यहाँ पर 1 से बड़े आए, किससे बड़े आए, 1 से बड़े। अब -1 से छोटे आए, ठीक है ना, r के मान -1 से छोटे आए तो हमारे क्या कहलाएंगे वे, वो हमारे कहलाएंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक, चलिए अब इसको देखने के लिए यहाँ पर ये गलत हो गया ना, यहाँ ऐसे नहीं है, इस तरह से आएगा, ठीक है, -1 से छोटे ऐसे ही आएगा, ठीक है, -1 से छोटे r के मान। ठीक, चलिए तो अगर हमें ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट पता है तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये पार्शियल सम के द्वारा जो सीक्वेंस बना रहे थे इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कैसे। ये आपकी सीरीज थी इतनी, तो यहाँ पे अगर 1/2 कॉमन लें तो हमारा कितना मिलेगा, 1 + 1/2 + 1/2 पे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये देखें क्या ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखो हाँ बिल्कुल है। इसका 1/2/1 करेंगे तो 1/2 मिलेगा। मतलब ये देखने के लिए क्या करते हैं, ये T2/T1 ये आपने सीख चुके हो पहले, T3/T2 ये बराबर आते हैं तो ये हमारी ज्योमेट्रिक कहलाएगी। यहाँ पे देखो ये T1 ये T2 ये T3 तो 1/2/1 बराबर, अब ये T3 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रह गया, यहाँ पर कितना रह गया इससे कट के 1/2, ये बराबर आ रहे हैं तो हमारी कैसी है, ज्योमेट्रिक। और यही क्या है आपका आर, क्या है आर। अगर इससे इसकी कंपेयर करें तो आर की वैल्यू कितनी 1/2, बस डायरेक्टली हो गया। जब आर की वैल्यू 1/2 मिल गई और यहाँ हमें आर की वैल्यू पता हो जाए और वो कौन सी कंडीशन में है तो वही उसका मान हो जाता है। तो कौन सी कंडीशन में है 1/2, देखो 1 और -1 के बीच में ही तो है। नंबर लाइन पे देखें तो -1 यहाँ और 0 यहाँ, यहाँ 1, तो इसके बीच में ही तो आएगा 1/2, तो -1 और 1 के बीच में है। तो r का जो मान है वो इस कंडीशन में आ रहा है और ये कंडीशन किसके लिए है, कन्वर्जेंट, किसके लिए है, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली हमें अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट पता था तो हमने डायरेक्टली कर लिया, कैसी हो गई ये सीरीज, कन्वर्जेंट हो गई। और अगर हमें पता नहीं है तो इसके लिए हमें पी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बनाना पड़ेगा और उसके द्वारा हमें हल करना पड़ेगा। इसलिए हमें टेस्टों से बहुत सरलता से उसे हम सीरीज को पता कर सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इसलिए टेस्टों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।